जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे राम मंदिर अयोध्या में, जो कि अभी निर्माणाधीन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे देश में, पूरे देश में एक खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि हमारे देश में विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होना है, जो 22 जनवरी 2024 को होगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे, उस प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में सम्मिलित होंगे। लेकिन क्या कभी हिंदुओं ने यह सोचा कि राम मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है? और आज से नहीं, ये कई दशक से हो रहा है। पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी राम मंदिर पे ही चुनाव लड़ती है, राम मंदिर के भरोसे ही चुनाव लड़ती है। अब इसमें भगवान राम को जो है का राजनीतिकरण करके लोग सभी नेता जो है इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी हिंदुओं का खून नहीं खोला, एक भी हिंदू को नाराजगी नहीं हुई कि आखिर भगवान राम को जो है राजनीति का मुद्दा क्यों बना रहे हैं लोग। मेरा कुछ सवाल है उन हिंदू भाइयों से जो लोग असली हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, या हिंदू धर्म के नाम पे मर मिटने वाले लोग हैं। हम केवल जय श्री राम मुंह से तो बोल सकते हैं, लेकिन क्या श्री रामचंद्र जी के आदर्शों का पालन करते हैं? अपने आप को हिंदू कहने वाले जो जय श्री राम का नारा लगा करके धर्म के नाम पर लोगों पर लाठियां चला देते हैं, लोगों पर गोलियां चला देते हैं, लोगों पर तलवारें चला देते हैं, क्या कभी रामचंद्र जी इस चीज़ को मानते थे या उनके आदर्श में थे? ये भगवान राम ऐसे भगवान नहीं हो गए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते थे उनको, मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम। इसीलिए हम उनको भगवान मानते हैं, क्योंकि हमें उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, मेरा पहला सवाल, क्या किसी मंदिर में एक पौराणिक मूर्ति के होते हुए दूसरी मूर्ति को स्थापित करना जरूरी है, जबकि वो मूर्ति सदियों से, जिस मूर्ति की हम पूजा करते चले आ रहे हैं, वो मूर्ति बेकार हो चुकी है, उस मूर्ति का कोई अस्तित्व नहीं है? मेरा दूसरा सवाल कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा धर्म गुरुओं के द्वारा होनी चाहिए या किसी पॉलिटिशियन के द्वारा? अब ये आप लोग डिसाइड करके बताइए कि धर्मगुरु बड़े होंगे या पॉलिटिशियन। जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, वही हमारे सबसे बड़े जो है धर्म के प्रणेता हैं, धर्म के को जानने वाले हैं। तो हमें मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तो हमारा मानना है कि धर्मगुरुओं के द्वारा ही होनी चाहिए। अब हमारा तीसरा सवाल ये है कि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में अपनी अर्धांगिनी, पत्नी, जीवन साथी का साथ होना जरूरी है। किसी भी शुभ कार्य में वो, और सब पूजा जैसी शुभ कार्य और कुछ नहीं होता। भगवान की पूजा में सपत्नी होना जरूरी है। क्या हमें कोई बता सकता है कि
हमारे प्रधानमंत्री जी उस पूजा में सपत्नी विराजमान होंगे या फिर स्वयं अकेले ही पूजा कर लेंगे। अब वो पूजा कितनी सफल होगी, कितना शुभ होगा, ये आप लोग बता सकते हैं। हमारा चौथा सवाल कि हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण क्यों स्वीकार कर दिया। अब हमें क्या मानना चाहिए? अगर उन्होंने अस्वीकार कर दिया तो इस प्राण प्रतिष्ठा का तिथि या डेट हमें पोस्टपोन कर देना चाहिए, आगे बढ़ा देना चाहिए, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे शंकराचार्य, हमारे जो धर्म गुरु हैं वो बेकार हैं, उनसे अच्छे तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं। दोस्तों, अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या कभी लोग अपने अंदर झांक के देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। भगवान राम के अंदर कितना धैर्यवान पुरुष थे वो। यहाँ लोग अभी बात बात पे लड़ जाते हैं, धर्म के नाम पे लड़ जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगा के लोगों को पीट देते हैं। ये सिर्फ इसी धर्म में नहीं है, और भी धर्मों में है, लेकिन अभी तो हम सिर्फ अपने हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो हम इसी धर्म की बात करेंगे। हमें उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए, ना कि उनके नाम पे हमें लोगों को से लड़ जाना चाहिए। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे, उस पूजा में सम्मिलित होंगे। मेनली उन्हीं के द्वारा से ही प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जबकि अगर देखा जाए तो देखिए, भगवान राम जो है अपनी पत्नी के लिए रावण से युद्ध कर लिए थे, और एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब आप आगे समझ सकते हैं, भगवान राम अपने भाइयों से कितना प्यार करते थे, कितना प्रेम करते थे, अपने परिवार का कितना सम्मान करते थे, कितना आदर करते थे। एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना आदर करते हैं, अपने भाइयों का प्रेम करते हैं, कितने लोगों। मतलब हम बिना सिर पैर के चल रहे हैं। दोस्तों, अब आज का वीडियो हमारे सिर्फ इन सवालों के ऊपर था। हमारे इन 4 सवालों का जवाब आप बताइए। धन्यवाद।